नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और न ही आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी तरीके हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताते हुए कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले पूछा जा रहा है कि कार्यालय हिंदी क्या होता है, उसके बाद आगे पूछा जा रहा है कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताइए और कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर कार्यालय हिंदी के बारे में पूछा जा रहा है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताने के लिए कहा जा रहा है और कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में कार्यालय हिंदी के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी का उद्देश्य, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कार्यालय हिंदी का उद्देश्य पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी के क्षेत्र, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में कार्यालय हिंदी के क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा कार्यालय हिंदी का क्षेत्र। और यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा विस्तार से चर्चा कीजिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में कार्यालय हिंदी के ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए कहा गया है, इसलिए दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा विस्तार से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया और तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट दे क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का प्रस्तावना लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा प्रस्तावना। अब दोस्तों प्रस्तावना हेडिंग लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों प्रस्तावना के अंदर हम लोग कम से कम 6 से 7 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों प्रस्तावना वाले हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब आप लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको दूसरा हेडिंग क्या लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि पहले पॉइंट को ले लेना है और पहले पॉइंट को लेकर के यहाँ पर दूसरे हेडिंग में लिखना है कार्यालय हिंदी का अर्थ, यानी कि जो कार्यालय हिंदी है, कार्यालय हिंदी का क्या मतलब होता है, कार्यालय हिंदी का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे कार्यालय हिंदी का अर्थ। यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा कार्यालय हिंदी का अर्थ। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे कार्यालय हिंदी का अर्थ। अब दोस्तों कार्यालय हिंदी के अर्थ में आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कार्यालय हिंदी का अर्थ लिखना है और यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आपको कम से कम 6 से 7 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है 10 लाइन 12 लाइन आपको इसके आंसर में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर इसका तीसरा हेडिंग क्या लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है उद्देश्य, आपको क्या करना है कि दूसरे पॉइंट को लेना है और दूसरे पॉइंट को लेकर के यहाँ पर तीसरे हेडिंग में लिखना है कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे कार्यालय हिंदी का उद्देश्य, यानी कि जो कार्यालय हिंदी है, कार्यालय हिंदी का क्या उद्देश्य है। यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग कार्यालय हिंदी का उद्देश्य लिखेंगे और यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी के उद्देश्य में क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कम से कम 6 से 7 लाइन या फिर 10 लाइन आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है। और यहाँ पर लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कार्यालय हिंदी का उद्देश्य लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हिंदी का क्या उद्देश्य होता है, तो यहाँ पर दोस्तों इसके मेन 2 उद्देश्य होते हैं। पहला इसका जो उद्देश्य होता है, यहाँ पर दोस्तों पहला इसका उद्देश्य होता है प्रजा और शासन के बीच में संवाद स्थापित करना, यानी कि जो प्रजा होती है और जो सरकार होती है उन दोनों के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए जो है कि कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहला उद्देश्य हो जाएगा प्रजा और, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्रजा और शासन के बीच में,
यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हो जाएगा प्रजा और शासन के बीच में संवाद स्थापित करना, यानी संवाद मतलब बातचीत स्थापित करना। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा प्रजा और शासन के बीच में संवाद स्थापित करना। तो यहाँ पे दोस्तों इसका पहला उद्देश्य हो गया प्रजा और शासन के बीच में संवाद स्थापित करना। अब दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरे पॉइंट में हम लोग दूसरा हेडिंग इसका लिखेंगे नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना। यानी कि जो कार्यालय हिंदी होता है उसका जो उद्देश्य होता है ये होता है कि नागरिक जो है नागरिकों को उनके जो भी अधिकार हैं उनके अधिकारों के प्रति जानकारी दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा जो है कि उद्देश्य हो जाएगा, यानी कि कार्यालय हिंदी का दूसरा उद्देश्य हो जाएगा नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरे पॉइंट में लिखेंगे नागरिकों को, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति, यानी कि जो नागरिक हैं उनको उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना। यहाँ पर दोस्तों इसका हो जाएगा नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने दूसरा इसका पॉइंट लिख लिया नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 2 पॉइंट लिख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने कार्यालय हिंदी के उद्देश्य में यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने पहला उद्देश्य लिख लिया प्रजा और शासन के बीच में संवाद स्थापित करना, और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने दूसरा लिख लिया नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के अंदर भी आपको कम से कम 3 से 4 लाइन आपको लिखना है आंसर में, और यहाँ पर दोस्तों दूसरे पॉइंट में भी आपको 3 से 4 आपको इसके आंसर में लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों जब इसके आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है, और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर इसका चौथा हेडिंग क्या लिखना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है कार्यालय हिंदी के क्षेत्र, यानी कि जो कार्यालय हिंदी है कार्यालय हिंदी किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथे हेडिंग में लिखेंगे कार्यालय हिंदी के क्षेत्र, यानी कि जो कार्यालय हिंदी है कार्यालय हिंदी किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे चौथे हेडिंग में कार्यालय हिंदी के क्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा कार्यालय हिंदी के क्षेत्र। अब दोस्तों कार्यालय हिंदी के क्षेत्र वाले हेडिंग में क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है आंसर में, यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों आंसर लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से देके यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है कि जो कार्यालय हिंदी है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहला क्षेत्र हो जाएगा सरकारी दफ्तर, क्योंकि दोस्तों जो कार्यालय हिंदी है तो दोस्तों कार्यालयों में इस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सरकारी दफ्तर। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे सरकारी दफ्तर, और यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे 3 से 4 लाइन इसके आंसर में लिख देंगे। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर दूसरा पॉइंट देना है, और यहाँ पर दोस्तों इसका दूसरा क्षेत्र लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्षेत्र हो जाएगा प्रशासनिक कार्य। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हो जाएगा प्रशासनिक, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे प्रशासनिक कार्य, यानी कि जहाँ पे भी सरकारी कार्यों से संबंधित कार्य किया जाता है वहाँ पर दोस्तों इस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हो गया प्रशासनिक कार्य। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम कम से कम 3 से 4 लाइन इसके आंसर में लिख देंगे। और यहाँ लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम तीसरा पॉइंट देंगे, और तीसरा पॉइंट देकर इसका तीसरा जो है कि यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्र वाणिज्य एवं व्यापार, यानी कि वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में क्या आता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा वाणिज्य एवं व्यापार के क्षेत्र में। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे वाणिज्य एवं व्यापार, यानी कि जो वाणिज्य और व्यापार होता है उसके क्षेत्र में जो है कि कार्यालय हिंदी भाषा का प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसके अंदर लिखेंगे, इसके अंदर आपको कम से कम 3 से 4 लाइन आपको आंसर में इसके लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है, और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर आपको इसका चौथा क्षेत्र लिखना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी कि जो कार्यालय हिंदी है इसका प्रयोग जो है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा इसका क्षेत्र हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 4 हेडिंग लिख लिया, यानी कि इसके अंदर 4 पॉइंट लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लाइन आपको इसके आंसर में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब 3 से 4 लाइन इसके आंसर में लिख देंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है, और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट देकर इसका 5वां क्षेत्र लिखना है चिकित्सा, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो गया 5वां चिकित्सा के क्षेत्र में। अब दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र वाले हेडिंग में क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लाइन आपको लिख देना है। और यहाँ पर जब 3 से 4 लाइन के आंसर में लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 6ठा पॉइंट देना है, और यहाँ पर दोस्तों इसका 6ठा हेडिंग लिखना है, यानी कि जो कार्यालय हिंदी के क्षेत्र है इसका क्षेत्र में, यानी कि कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में यहाँ पर दोस्तों आपका 6ठा क्षेत्र लिखना है योग एवं संगीत के क्षेत्र में, यानी कि जो कार्यालय हिंदी है इस भाषा का प्रयोग जो है कि योग एवं संगीत के क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे योग एवं संगीत के क्षेत्र में। यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा 6ठा हेडिंग योग एवं संगीत के क्षेत्र में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 6 क्षेत्र लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि 6ठे पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 लाइन या फिर आपको जितना भी आंसर में आता है यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम लास्ट में अगर आपको कोई पॉइंट याद आएगा तो लिखना है, लास्ट में अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं है तो लास्ट में क्या करना है, लास्ट में दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर आपको 5वां हेडिंग लिखना है निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। और निष्कर्ष के अंदर आपको
कम से कम 5 से 6 लाइन आपको जितना भी आंसर में याद है यहाँ पे दोस्तों आपको निष्कर्ष के अंदर लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था कार्यालय हिंदी का उद्देश्य, हम यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये होता है कि कार्यालय हिंदी के उद्देश्य बताते हुए कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले प्रस्तावना लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे कार्यालय हिंदी का अर्थ लिख लिया, उसके बाद तीसरे हेडिंग में हम लोगों ने कार्यालय हिंदी के उद्देश्य लिख लिया, और यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोगों ने कार्यालय हिंदी का क्षेत्र लिख लिया, और लास्ट में दोस्तों हम लोगों ने निष्कर्ष लिख लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है, और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।